संख्या में होंगे। तो पहले आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहला एक ही मैसेज होता है, क्योंकि जो चिंता है वो चिता के समान होती है, ठीक है, और चिता इंसान को जला देती है। जॉब जा रहा है, जॉब जाएगा, जॉब चला गया है, तीनों अलग अलग सिचुएशन है। इंसान एक डिनाइल फैक्टर में होता है जब तक कोई काम नहीं होता या हो जाए, तो वो ये कहता है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि जो फाइनेंशियली है, हर किसी को 3 से 6 महीने का पैसा अपने पास रखना चाहिए कि कल को बिल पे करने हो तो 6 महीने का जो कुशन है वो होना चाहिए। तो तुम्हारा अपने आप तो सवाल ये होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या वो 6 महीने का पैसा है? ओके। ठीक, अब आते हैं दूसरी चीज पे। जब ये पता लगे कि कभी भी जॉब जा सकता है, तो ऐसा सोच के चलना चाहिए, जो लोग डेली वेजेस पे भी काम करते हैं वो भी तो लोग सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो आदमी हमेशा तैयार होता है अपने जो स्किल हैं वो शार्प करके, क्योंकि सोचो इस जॉब में आने से पहले क्या थे तुम, और नए यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी निकल रहे होंगे, ठीक है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी नौकरी ढूंढते होंगे। होता यह है कि इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसका डर बढ़ जाता है, वो एक पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है कल को नई जगह जाना होगा, ऐसा होगा। क्योंकि इसे ऐसे समझो, अगर हम जूता भी पहने, जूता चाहे घिस जाए, सही ना हो, हम नए जूते को ट्राई करते हुए डरते हैं, क्योंकि नया जूता शुरू में दर्द देता है, 1-2 दिन उसमें पैर सेट होने में। तो वैसे ही जीवन का है। तो मेरा सवाल ये है तुम्हारे से कि तुम ये सोचो, जब तुम इस जॉब में आए थे उससे पहले क्या करते थे, ठीक है, तब भी तो कुछ करते होगे। तो वो जॉब का ऑप्शन तो हमेशा ओपन होगा। तुमने इस जॉब को इसलिए पकड़ा क्योंकि ये कुछ बेटर था, लेकिन बेटर क्या हुआ? अगर उसमें पैसे अच्छे थे, तो अगर उसमें जीवन का ही जो आनंद है वो चला गया, तो फिर क्या अच्छा हुआ तुम्हारा? बोले तो अपना स्टेबिलिटी होगा करके सब लोग इसमें आए। उसके बाद 1 साल के बाद बोले सब लोग कि एवरीथिंग विल बी गुड, प्रोबेशन हो जाएगा और 1 साल में यू आर सेट करके बोले तो एवरीबॉडी लाइक भाई वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हो रहा? तुम्हारे हाथ में क्या है ये समझो, ठीक है। हमने ये सोचा ऐसे होगा, वैसा तो है नहीं। हमारे हाथ में हमारी सांसें भी नहीं होती। आज तुमने अपनी तरफ से कोशिश करी, तुम वहां पे पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है। अगर वो चीज वैसे नहीं चल रही, तो तुम्हारा से सवाल तुम्हारा ही है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए? रोज बैठ के रोना चाहिए, या बी रेडी फॉर नेक्स्ट मूव? अगर कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन आई या कोई खबर आती है तो तुम तैयार हो। भाई तुम आज जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? अगर तुम्हें डर है, सवाल ये कि आज जॉब क्यों नहीं ढूंढ रहे? जॉब वैसे मार्केट में उतना ठीक नहीं है ना बाबा जी, इसलिए। ठीक तो मार्केट कभी कुछ होती नहीं है, जिसे होता तुम्हें एक ही जॉब चाहिए ना, 1000 जॉब तो चाहिए नहीं। तुमने क्या ढूंढी अपने? तो सवाल ये पूछो, तुमने क्या एप्लीकेशन करी, तुमने कोई इंटरव्यू दिया, या बिगर कोशिश करे ही समझ लिया कि मार्केट खराब है? नहीं, बाहर जिसका जॉब गया वो लोग ढूंढ रहे हैं, और वो लोग तो देखो, मैंने खुद नहीं किया। देखो दूसरों की जीवन गाथा पे इंसान की बदकिस्मती क्या है ना। दूसरे को अमीर देख के अमीर नहीं हुआ जाता, दूसरे को गरीब देख के गरीब नहीं होता। लेकिन इंसान जो कंपैरिजन है दूसरों की मनगढ़ंत और जो उनके जीवन से अपना जीवन चलाना चाहता है। भाई तुमने ना तो ट्राई करके देखा, तुम्हें कुछ पता नहीं, ये तो दूसरे का वर्जन है। जो गरीब होते हैं वो कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, जो अमीर कहता है पैसा कमाना बहुत आसान काम है। हो सकता है जो गरीब हो उसने कभी कोशिश ना करी हो, या जो आज हार गया हो। भाई हर किसी की कोशिश अलग अलग है ना। यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बंद हुए नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि जॉब मिलनी बंद हो गई तो सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो जाने चाहिए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। ये तो क्या है, आना जाना चलता रहेगा। अगर एक वो यंग स्टूडेंट निकलता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्टूडेंट लोन से लेके सारे कर सकता है, तो आदमी वक्त के साथ डरना क्यों शुरू हो जाता है? ये सवाल पूछे ना अपने आप से
शायद उसको वो एक कंफर्ट की आदत पड़ जाती है जिससे वो अपने आप को चैलेंज करने से डरता है। कंफर्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों। जो भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो देखने के साथ है, इंसान के हर उसमें एज के हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। हमें औरों का नहीं पता ना, कोई बच्चा अकेला हो जिसके माँ बाप भी नहीं होंगे, वो भी बेचारा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता होगा। हर इंसान को लगता है कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा हैं, मेरी समस्याएं ज़्यादा हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी सेइंग है, हम जब दूसरों की परेशानियां देखते हैं ना, तो हम उनको कॉन्वेक्स लेंस होता है ना जो श्रिंक कर देता है चीज़ों को, हम उनको जूम लेस कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं। ठीक है, वो हम 1% पे देखते हैं और अपनी परेशानी हम जूम 100% पे देखते हैं, 1% को 100% करके। बचपन की एक कहानी याद आती है, हमटी डमटी वाली, स्काई इज फॉलिंग। तो उसमें क्या था कि हल्का सा शेक हुआ, उन बेचारे जो पालतू थे पिल्ले से, उन्हें लगा कि ये तो अब आकाश गिरने वाला है। वो मेज के नीचे जा रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं। तो वो जो स्ट्रॉम आया था वो चला गया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। लेकिन उस 1 घंटे में वो हर 1 सेकंड में मरे। तो जो चिंता है, कल ये हो जाएगा, मैंने ये सोचा था, ये सारे वही इमोशन है। मान के ये चलो, खाली हाथ आए थे, जाते वक्त भी खाली हाथ जाएंगे, ये सर्कस चल रहा है। ठीक है, जो जिम्मेदारी तुम्हें लग रही है, रिश्ते नाते, ये सब कुछ नहीं है। तुम अपनी मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो, तुम्हें पता होगा। तुम ईमानदारी से जो अपना काम कर रहे हैं, बाकी क्या रिजल्ट होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और यही कर्म का ज्ञान कहलाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहता है, इससे सत्य के साथ, इससे सुंदर और इससे अच्छा मेरा इनपुट हो नहीं सकता। आउटपुट जो आएगा वो तुझ पे तुम्हारा बस नहीं है। लेकिन तुम क्या चाह रहे हो, मैंने अगर ये सोचा ऐसा होना चाहिए तो मेरे साथ वैसा होना चाहिए। शायद यही दिक्कत है ना, जो एक बदलाव आ रहा है कि हमने तो 1 साल पहले 2 साल पहले ये सोचा और लोगों ने, भाई तुम ये देखो कि आदमी 20 साल नौकरी करता है, 40 साल नौकरी करता है, अगर वो 3 या 4 महीने नौकरी नहीं करता है ना, वो इसमें इतना परेशान हो जाता है, जो उसने 20-30 साल का आनंद लिया होता है ना, वो सब एक क्षण में धूमिल कर देता है। उसे उस शिव पे विश्वास नहीं रहता है। शिव कहता है भाई कभी कभी तो मुझे भी ब्रेक दे दे। हो सकता है उसने कोई और अच्छी चीज देखी हो। अगर कुछ पुराना जाएगा नहीं तो नया अच्छा कैसे आएगा? तुम्हें नहीं लगता ऐसा? नहीं, ट्रू बाबा जी। तुमने कितने साल अब तक नौकरी करी है ये बताओ? 25 ईयर्स। ठीक है, 25 ईयर में तुम कितने टाइम खाली रहे? कभी नहीं था बाबा जी। ठीक, 25 साल में तुम कभी खाली नहीं रहे और अभी आज भी खाली नहीं हो, लेकिन कल को खाली हो जाएगा और अगले 25 साल तुम्हें नौकरी नहीं करनी। ये भी पक्का है, कोई आदमी 50 साल तो नौकरी करता नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम तुम्हारी नौकरी तुम्हें करनी होगी 20 साल। ठीक, तो अभी कुछ हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। तो ये सब क्या है, जब आदमी की श्रद्धा कमजोर हो जाती है तो उसका विश्वास चला जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। तुम उस एक पक्षी को बाहर जाके देखो, कभी एक सारस को देखो, उन मछलियों को देखो, उन चिड़ियाओं को देखो जो हर साल नया घोंसला बनाती हैं, फिर तिनके बुनती हैं, फिर बनाती हैं। भूखा तो वो भी ना मरता है, आनंद में वो होता है, तभी तो उसे देखने जाते हैं कि हम वर्ल्ड वॉचिंग को जा रहे हैं। इंसान को देखने कोई जानवर कभी आता है? इंसान इतना मनुष्य, इतना बदसूरत है, इतना बदकिस्मत है, कोई देखने नहीं आता। नेचर को देखने जाते नहीं जाते? अरे यार वहाँ बड़ी अच्छी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे तो वो भी पल जाते हैं। तो जिसने ये दुनिया बनाई है उसने हर किसी के बारे में सोचा तो होगा। तुम्हारे को जो बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल करो। और जब श्रद्धा घबरा रही है, डगमगा रही है, इसका मतलब ये है मन में इस तरीके के नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। वरना तुम कॉन्फिडेंट होते, कहते पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, होगा तो इससे अच्छा मिलेगा, हम जब यहां तक पहुंचे हम आगे भी पहुंच जाएंगे।
सही बात है बाबा। तो अगर सही है तो फिर पहले सवाल ही क्यों और- पूछा फिर? नहीं, और एक ऑप्शन भी नहीं है वैसे। अगर होगा तो ढूंढना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो यही करेंगे। जब ऑप्शन है ही नहीं है, वैसे ही है, किसी ने पूछा कि भाई अब जिस अगर गरीब घर में पैदा हुए, हमारी तो चॉइस थी नहीं, जो मिला वो मिला। सवाल ये होता है कि तुम अमीर मर सकते हो, ये तुम्हारे पास चॉइस होती है। तो वैसे ये है कि इस जॉब में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आगे की जॉब तुम ढूंढ सकते हो, ये तुम्हारे पास चॉइस है। राइट। तो सवाल ये होना चाहिए तुम्हारा अपने आप से कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हूँ, मेरा रिज्यूम तैयार है, मैंने अपने स्किल अपग्रेड कर लिए हैं, मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चिंता, फिर कोई डर ही नहीं होगा। राइट बाबा जी, ट्रू। तो आपका मैसेज है कि रिज्यूम अपग्रेड करना है और बी रेडी फॉर ए चेंज होने का जरूरत शायद ना आए, फिर भी रेडी होके है तो वो कॉन्फिडेंस अलग रहेगा आपको। तो यू आर एडवाइजिंग एवरीवन टू डू दैट। यस भाई, देखो लाइफ इंश्योरेंस